कीप इट सिंपल गाइस। होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सबका एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उम्मीद करता हूं कि उसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे बाकी सारे एग्ज़ाम्स का भी नोटिफिकेशन आ रहा है। छोटे एग्ज़ाम्स ले लीजिए तो खैर वो तो बात की बात है, पहले हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम आज के प्रश्न से। हमारा आज का प्रश्न है, विकास के पथ पर कोई देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए सूचना और ज्ञान आधारित वातावरण बने तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध और अनुसंधान के पर्याप्त संसाधन हों। कथन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा विज्ञान, तकनीक और शोध के लिए किए गए नवीन प्रयासों की चर्चा करते हुए इस क्षेत्र में सुधार हेतु उपाय सुझाएं। तो क्वेश्चन से पता चलता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या स्टेप्स लिया जा चुका है और आप क्या स्टेप्स बताते हो कि क्या स्टेप्स और लेना चाहिए जो कि जो बैकड्रॉ है उसे ओवरकम किया जाए। तो आप सब अवेयर होंगे, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत कॉमन टॉपिक भी है। पास्ट ईयर्स में भी इसके ऊपर कई सारे रिसर्च मतलब जो भी सर्वे हुए हैं उसमें भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा है। खैर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन में आप किसी इस तरीके से कुछ मेंशन कर सकते हैं 2-3 लाइन में कि किसी भी देश के विकास व वहाँ के लोगों के विकास किससे जुड़ा होता है और उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध तथा अनुसंधान के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन ऐसे बता के फिर हमें नेक्स्ट मूव ऑन करना है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है और सरकार का क्या क्या विज़न है। तो जैसे कि 2035 तक तकनीकी और विज्ञान दक्षता हासिल करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने टेक्नोलॉजी विजन 2035 नाम का एक रूपरेखा भी तैयार की है। तो आप ये सब बातें जब मेंशन करेंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फैच होगा। जो कॉपी चेक करेगा उसे पता रहे कि हाँ आपको इसके बारे में पता है। तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स जब तक नहीं डालोगे आपका जो आप अबव एवरेज मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। इसमें शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, खाद्य और कृषि, जल, ऊर्जा, पर्यावरण इत्यादि जैसे 12 विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने के लिए बात की गई है। गाइस आप सबको पता होना चाहिए कि जो इंडिया जो है ना वो हमेशा इंपोर्ट करता है। किसी और देश में कोई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, कोई और तरीके का आविष्कार हुआ और उसे इंडिया पैसे दे के ख़रीदता है। तो इसमें क्या होता है, इंडिया डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री पे। अगर हम खुद इस पे, हालांकि जो R&D सेक्शन है ना इसमें बहुत पैसा खर्च होता है और इंडिया इतना अमीर नहीं है या इंडियन कंपनी के पास या इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो R&D पे खर्च करे, एक अलग ही R&D इस्टेब्लिश करे और उस पर खर्च करे। और फिर क्योंकि R&D में क्या होता है ना कि या तो आप सफल होंगे या फिर असफल होंगे, और अगर असफल हुए तो वो कॉस्ट कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा। तो ये सब बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में R&D रिसर्च सेंटर्स नहीं है, हैं बहुत कम हैं और उनमें भी क्वालिटी की बहुत अभाव है क्योंकि पैसा उनको बहुत कम मिलता है। जैसे कि आप सब अवेयर ही होंगे, इसरो को भी बहुत पैसा कम मिलता है बाकी स्पेस सेंटर्स के हिसाब से जो बाकी कंट्री की है। तो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जो चाइना भी है R&D के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट हम लोग PhD कर लेते हैं किसी भी साइंस के उस फील्ड से किसी और फील्ड से, पर उनकी क्वालिटी जो होती है बहुत ही पुअर होती है। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। आप सब अवेयर होंगे रिसेंट जो आ रहा था माइक्रोमैक्स का, तो माइक्रोमैक्स क्या कर रहा था, वो चाइना से चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहा था। उसका खुद का R&D कुछ नहीं था, वो दूसरी कंपनी को ठेका दे के रखा था और कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा था और उनसे उस बेसिस पे ख़रीद लेता था कि ये स्पेसिफिकेशन चाहिए आप हमें दे दो, हम असेंबल कर लेंगे। तो जो चाइना वालों ने क्या किया, चाइना की कंपनी ने बोला कि अरे ये तो हमसे ही खरीद के हमें और दुगने दाम पे बेच देता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, हम क्यों ना खुद ही इंडियन मार्केट में उतर जाएं। तो वो उतर गए। तो यही होता है, अगर आप R&D खुद का नहीं रहेगा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एक जीता जाता है एग्जांपल तो हम माइक्रोमैक्स का देख सकते हैं। दूसरा है कि हम यूरेनियम के लिए भी, यूरेनियम टेक्नोलॉजी के लिए भी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है। ऑल्दो आप सबको पता होना चाहिए कि जो इसके लिए जो बाकी कंट्री है लाइक USA, ये सब नहीं चाहती कि हमारा खुद का R&D हो, और उसमें ये जब हम अगर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो अड़चन लगाते हैं कि नहीं आप तो इससे बम बनाओगे और बाकी सारी चीज़ें। खैर ये तो बात की बात है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट्स की बात करें कि सरकार द्वारा और नवीनतम मतलब नए नए कौन कौन से पहल हैं,
तो वर्ष 2018-19 की नवीनतम पहलों की बात करें तो इसमें इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्र मिशन NMICPS और द ग्लोबल कूलिंग प्राइजेस शामिल हैं। तो ये सब नवीनतम पहले हैं, ये सब हम कुछ मेंशन कर सकते हैं सो दैट हमें एक्स्ट्रा मार्क्स फेच हो जाए। वाहनों के प्रदूषण से निपटने के लिए वायु करके डिवाइस लगाए जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम सुझाव पर आएँ कि हम किस तरीके से क्या सुझाव कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं कि भारत और विदेश में R&D अवसंरचना निर्माण के लिए मेगा साइज प्रोजेक्ट में निवेश, भागीदारी और बाकी सारी चीज़ें, मतलब इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री को भी शामिल करो, फॉरेन इंडस्ट्री को भी शामिल करो और इस पे ज़्यादा खर्च करो, क्वालिटी पे इम्प्रूव करो। हम ये चीज़ें तो खुद भी बता सकते हैं गवर्नमेंट को, ऐसा मतलब ऐसा सुझाव दे सकते हैं इस आंसर में कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले उस पर हम ज़्यादा फोकस करें, उसकी क्वालिटी पे को बढ़ाने के लिए ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो ITI कॉलेजेस हैं, एग्जिस्टिंग जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एग्जिस्टिंग जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें बहुत पुअर क्वालिटी है, डॉक्टर बहुत पुअर क्वालिटी के निकल रहे हैं, इंजीनियर्स बहुत पुअर क्वालिटी के निकल रहे हैं। तो उनको सुधारने की पहले हम ज़्यादा कोशिश करें, R&D प्लस हम साथ में लेके चलें, तो स्टेप बाय स्टेप साथ साथ चलेंगे तो सही रहेगा। तो इस तरीके से कुछ सुझाव करके हम क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। होप गाइज आप सबको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया हो। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।